तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है ना, वो ये है कि हम अपने पेरेंट्स को भी कनाडा में इनवाइट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। आपका वीज़ा भले ही 2 साल का हो या 3 साल का हो या 4 साल का हो, लेकिन आपके पेरेंट्स का वीज़ा 10 साल का लग जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया था, कैसे मेरे पेरेंट्स को मैंने बुलाया था और क्या प्रोसीजर था। एनीवेज, वेलकम बैक टू कन्नड़ा व्लॉग। जो नए आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो कुछ ही दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर 2 रील्स डाली, जिसमें मैंने 2 रीज़न्स बताए कि आप कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को कनाडा इनवाइट कर सकते हो ऑन टूरिस्ट वीज़ा, और उनका वीज़ा 10 साल तक का लग सकता है। ठीक है, और वो वीडियोस वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोस में काउंट हो रही है मेरे इंस्टाग्राम पर। लेकिन जो इंस्टाग्राम रील सिर्फ 1 मिनट की होती है और 1 मिनट में सारा कुछ समझाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपको बता सकूँ, आपको समझा सकूँ कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद माइन। तो मैंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया था 2019 मई में, मतलब 2019 मई में वो पहली बार आए थे। मेरी जो स्टडी कंप्लीट हुई थी ना, वो 2018 सितंबर में हुई थी। तो उस वक्त मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया था, तो फिर वो अगले साल ही आ गए थे मई में। लेकिन उनका वीज़ा 10 साल तक का लग गया था। प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे सिर्फ आपके पेरेंट्स का ही नहीं, आपके सिबलिंग्स का भी वीज़ा लग जाता है, यहाँ तक कि कज़न्स का भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कज़न्स के। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता उनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं कि क्या करना है आपने। ठीक है, हम सब स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं कनाडा, तो जो भी आते हैं ना, यहाँ पर उनका सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि आप अपने पेरेंट्स को कनाडा बुला सकते हो, उनको भी ये बढ़िया सी कंट्री दिखा सकते हो। अगर तो आप 4 सेमेस्टर लेकर आते हो, अगर तो आप डिग्री लेकर आ रहे हो, वो होगी 4 साल की। अगर तो आप डिप्लोमा लेकर आ रहे हो, वो होगा 2 साल का। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है ना डिग्रीज का, डिप्लोमा का, तो उसके बाद आपकी होती है कन्वोकेशन सेरेमनी। अब कन्वोकेशन सेरेमनी पर आपको वो डिग्रीज वगैरह देते हैं, डिप्लोमा वगैरह देते हैं। तो उस वक्त कनाडा गवर्नमेंट अलो करती है, जो आपकी कन्वोकेशन सेरेमनी होगी ना, तो उस पर आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हो इंडिया से। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तो आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो ना, तो मेक श्योर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करो। क्योंकि अगर तो ये एक बार मौका निकल गया, तो बाद में उनका वीज़ा लगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर पीआर के बाद कभी लगेगा। तो अब ये सब कैसे होता है, तो जब भी हमारी यहाँ पर स्टडी ख़त्म होती है, तो हमारी कन्वोकेशन सेरेमनी होती ही होती है। ठीक है, तो जो मेरी कन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी, वो मेरी हुई थी 2018 में ही हो गई थी मेरी सेरेमनी जो थी कन्वोकेशन की। सबसे पहले प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे आपने इन्वाइट करना है। लेट्स से कि आपकी स्टडी ख़त्म होगी, आप अपने 4th सेमेस्टर में हो, आपको अपने कॉलेज के पास जाना है और अपने कॉलेज को कहना है कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे मैं अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकूं इंडिया से ऑन कन्वोकेशन सेरेमनी। मैंने तो इनवाइट किया था और ऑलमोस्ट मेरी पूरी क्लास ने इनवाइट किया था, तो हम ऑलमोस्ट सभी के वीज़ा लग ही गए थे। ठीक है, जब कन्वोकेशन सेरेमनी थी। तो कैसे करना है अब जा तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे कॉलेज वाले, तो आपने वो फॉर्म ले लेना है, या तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स, आपके पेरेंट्स के नाम, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो पासवर्ड पर होगा वही वाला। और दूसरी चीज़ उनके डेट ऑफ बर्थ वो मांगेंगे, या तो आपको फॉर्म पर फिल आउट करने पड़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी सेम होने चाहिए जैसे पासवर्ड पर है, नहीं तो मोस्टली होता है ना, हमारे डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड पर अलग होते हैं, असल में अलग होते हैं। और वो वाला फॉर्म आपने भेज देना है अपने पेरेंट्स को इंडिया।
और साथ में मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स भी भेजी थी, तो आप भी अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स भेज देना अगर आपके पास है, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी केस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स भेज दी थी अपनी, तो आप भी भेज देना अगर है आपके पास। अगर तो खुद अप्लाई कर सकते हो तो फिर खुद अप्लाई कर लो, अगर नहीं कर सकते तो इंडिया भेज दो, ठीक है। बस आपका काम इतना ही है, दैट्स इट। अब इसके अलावा सिबलिंग्स, अब आते हैं बात भाई बहन की। अब उनका क्या सीन है? अब भाई बहन का क्या सीन होता है कि मोस्टली भाई बहन का वीज़ा तभी लगता है अगर उनकी उम्र 18 साल से नीचे हो। अगर उनकी उम्र 18 साल से नीचे है ना, तो फिर आप उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चे हैं, अभी 18 साल से नीचे हैं और वो अकेले इंडिया में नहीं रह सकते, इसलिए उनको अपने पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा। अगर वो 18 साल से ऊपर हैं फिर थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। मैं यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी ये ना हो कि आपने एक फ़ाइल लगाई हुई है, आपके भाई बहन का रिफ्यूज़ल लगना हो, साथ में पेरेंट्स का भी लग जाए, बाकी आप एजेंट के साथ कंसल्ट कर सकते हो और अपनी मर्जी कर सकते हो। तो अभी काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम कन्वोकेशन पर वीज़ा अप्लाई करते हैं पेरेंट्स का, हमें अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे शो करने पड़ते हैं। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग, आपका सिर्फ यही काम है कि आपने लेटर भेजना है, दैट्स इट। पैसे जो शो करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे आपके पेरेंट्स को। तो उनके पास जितने भी होंगे, जितनी भी नेटवर्थ होगी उनकी, और जितने उनके बिजनेस होंगे इंडिया में, इसके अलावा जितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो सारे के सारे मिलाकर आप डॉक्यूमेंट एक बना लेना और वो सारे के सारे शो कर दो एम्बेसी को कि हमारे बिजनेस है इंडिया में, हम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के बाद वापस आ जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू डू आवर बिजनेस इन इंडिया। तो ये तो होगी बात कॉन्वोकेशन सेरेमनी की। अभी एक और रीज़न है जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, और मेरे नॉन 1-2 लोगों का उनका वीज़ा लगा हुई है इस रीज़न से। अब वो क्या है? लेट्स से कि आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है, आपने डिग्री ले ली है और आपकी स्टडी ख़त्म हो रही है 4 सालों के बाद, 4.5 सालों के बाद, या तो आपकी स्टडी 2 साल के बाद ही ख़त्म हो रही है, लेकिन यू कांट वेट टू मीट योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को अभी के अभी बुलाना चाहते हो, तो देन यू नीड टू प्रिपेयर इन्विटेशन लेटर, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा यू आर फीलिंग होम सिक इन कनाडा। आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हो कनाडा में, तो आपको एक अच्छा सा लेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, बढ़िया सा लेटर, ठीक है। ऐसे नहीं लिख कर भेज दिया काइंडली ग्रांट मी अ वीज़ा बिकॉज आई वांट मीट माई मदर और फादर, नो नो, नॉट लाइक दिस, ओके। यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड लेटर। मोस्ट केसेज में मदर का वीज़ा लग जाता है, लेकिन आप मदर और फादर दोनों का अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिबलिंग्स का मत अप्लाई करना, सिर्फ पेरेंट्स का करना। तो अब आप अपने सिबलिंग्स का वीज़ा लगवा सकते हो अभी भी। वो कैसे कि यस लेट्स से आपके पेरेंट्स अकेले आ रहे हैं इंडिया से, आप जा तो उनको वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी के साथ, और या तो इसके अलावा उनको कोई साथ में चाहिए जो उनके साथ ट्रैवल कर सके, वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है जिसकी वजह से वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, फिर आप उनका साथ में वीज़ा ट्राई कर सकते हो अप्लाई करने का, फिर उनका लग सकता है वीज़ा। तो ये 2 रीज़न्स है जिसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैं ये कहूँगा डोंट मिस दिस चांस, गो हैड एंड अप्लाई वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स। वंस इन अ लाइफ चांस होता है, जब आप ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा आते हो तो मेक श्योर आप इस चांस का फ़ायदा उठाओ और उनका वीज़ा अप्लाई कर दो। और हाँ, एट द एंड अब बहुत लोग पूछेंगे कि जब कन्वोकेशन पर अप्लाई कर दिया वीज़ा, डू दे हैव टू कम ऑन द कन्वोकेशन? नो, दैट्स नॉट कंपलसरी, ओके। अगर उनका वीज़ा लग गया है कन्वोकेशन पर, लेकिन उनको कन्वोकेशन पर आना कंपलसरी नहीं है, वो बाद में कभी भी आ जा सकते हैं। उनका 10 साल का वीज़ा लगेगा। 10 साल का मतलब अगर तो उनका पासपोर्ट आगे 5 साल का रहता है तो फिर 5 साल का लगेगा, एक्सपायरेशन डेट तक लगेगा पासपोर्ट की। तो अभी इन द मोस्ट केसेस में आपको यही कहूँगा कि कन्वोकेशन पर अप्लाई करो, लेकिन अगर कन्वोकेशन तक का वेट नहीं कर सकते फिर आप ये वाला रीज़न होम सिक वाला कर दो अप्लाई। लेकिन मोस्ट केसेस में कन्वोकेशन पर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। और हाँ, और अपने काफ़ी व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली व्लॉग्स हमारे चल रहे हैं। एनीवेज, जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके आपको कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।